शर्मिंदा ना होंगे। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? उन बरसों का हासिल, उन बरसों का हासिल जो भी आपने कमाई की थी इब्लीस ने छीन ली है। जितनी आपने मेहनत की थी वो ज़ाया हो गई है। तो खुदा का कलाम कहता है कि वो मैं तुझे वापस दूंगा। क्या करूंगा? तुझे वापस दूंगा। और कलाम में लिखा है कि मेरे लोग शर्मिंदा ना होंगे। मेरे लोग कौन होते हैं? को बता सकते मेरे लोग कौन होते हैं? उसके चुने हुए लोग। जिस तरह मैंने पहले बताया कि खुदा ने मुझे नहीं चुना, या मैं अकेले को मुझे चुना है, या खुदा ने पास्टर तिमोथी साहब को नहीं चुना अकेले को, या पाज साहब को नहीं चुना, या पास्टर नुफल साहब को नहीं चुना, पास्टर बैनीन साहब को नहीं चुना। खुदा ने हम सब को चुना है। हम सब उसके बेटियां बेटे हैं। अगर के आप शर्मिंदा हो रहे हैं, अपने भाइयों के आगे शर्मिंदा हो रहे हैं, अपनी बहनों के आगे शर्मिंदा हो रहे हैं, अब मोहल्ले के अंदर, अब मुल्क पाकिस्तान के अंदर शर्मिंदा हो रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह को वेलकम, खुश शामदीद करें। तो यीशु मसीह आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। उसकी वजह क्या है? कि आपका ईमान यीशु मसीह के ऊपर नहीं है, आपकी डायरेक्शन ये सीधी नहीं है, आप सीधे रास्ते पे नहीं चल रहे, जिस वजह से आप शर्मिंदगी उठा रहे हैं। कलाम में लिखा कि जिनका ईमान यीशु मसीह के ऊपर वो कभी शर्मिंदा ना होगा। तो फिर हम शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? हम मोहल्ले के अंदर क्यों शर्मिंदगी उठा रहे हैं? उसकी वजह क्या है कि हमारा जो रिलेशनशिप है यीशु के साथ ठीक नहीं है। हम दुनिया के कामों के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी यीशु के पास है वो दुनिया की कोई पावर नहीं दे सकती। दुनिया की कोई जितने भी बड़े बड़े बुत लगा ले आप, कोई आपको हमेशा की ज़िंदगी नहीं दे सकता, या देख सकता है? कलाम में लिखा है औरों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे घरों के अंदर सुकून नहीं है, घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा है। हम इब्लीस को मौका दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? इब्लीस को हम मौका दे रहे हैं ताकि इब्लीस आए और हमें हलाक करे। तो कलाम में क्या लिखा है कि चोर किस लिए आता है? मार डालने के लिए, चुराने के लिए, हलाक करने के लिए। तो यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत से ज़िंदगी पाओ। हमेशा की ज़िंदगी यीशु के पास है। आज हम तरह तरह के कामों के अंदर हैं, तरह तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि यीशु मसीह को ये काम पसंद है या नहीं है। कलाम में लिखा तजर्बा से मालूम करो कि खुदावंद को क्या पसंद है। हम इसी मुंह से दुआएं करते हैं, गैर ज़बानें बोलेंगे, उसी मुंह से, उसी ज़बान से हम चुगलियां कर रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं। कलाम में लिखा तेरे मुंह से बुरी बात ना निकले। कलाम में लिखा कि यीशु मसीह को लोग गालियां देते थे। यीशु मसीह गाली के बदले गाली नहीं देता था, या देता था? नहीं देता था। तो हम किसके बेटियां बेटे हैं? किसके बेटियां बेटे हैं? हम यीशु मसीह के बेटियां और बेटे हैं। तो यकीनन कि हम जब यीशु के बेटियां बेटे हैं तो उसकी तालीम को भी मानना चाहिए। अगर कोई खादम है ना, कोई भी, मैं लगा लो मेरे उस्ताद है पास्टर फजल साहब, अगर वो मेरे उस्ताद हैं, तो अगर मैं कोई ऐसा काम करूँगा कहेंगे पता नहीं किहड़े उस्ताद है शीर सी। अगर कोई बच्चा कर दे ना तो लोग पुट्ठा काम कर दे, गलत काम कर दे, उन्होंने कहा माँ प्यो सही हैं सी। कोई माँ बाप है ऐसा कि जो अपने बच्चों को गलत तालीम दे? है कोई? तो इसी वजह से आपको नहीं पता कि आपने सुबह देखनी है या नहीं देखनी। हर बात के अंदर क्या करनी है? खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि उसने आपके लिए कम 40 कोड़े खाए हैं, आपके लिए कांटों का ताज पहना है। पीछे आवाज़ आ रही है? किसके लिए कांटों का ताज पहना है? आपके लिए। किसके लिए? लेकिन ज़रूर ये है कि हमने उसके हुक्म माने हैं। अगर यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, तो हमें दुआ करनी है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम उसके बेटे बेटे कहलाते हैं, हम मसीह तो हैं, लेकिन नहीं। असी कहने को गल करके जाए किथे। एक भैन ने गल की ना, ही 4 जिन्हें करना नहीं, ही घर आना ही नहीं है, बार बार बुआ खोल के देखना भी आई कि नहीं बाहर आई। ऐसे है ना, ऐसे है ना। तो हमने क्या करना है? दूसरों को बरकत देनी है। कलाम में लिखा है अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ये मैं बरकत का राज बता रहा हूँ आपको, बरकत का। आज हमारे घर के अंदर क्यों बरकत नहीं टिकती? क्यों नहीं रुपये पैसा ठहरता घर के अंदर? क्यों लड़ाई झगड़ा है? किस वजह से कि हमने यीशु मसीह के कलाम को सुनते तो हैं
लेकिन उस पर अमल ही नहीं करते हम। अभी हमने कलाम सुनना है, बाहर जाकर फिर वही काम। कलाम में लेकर कुछ ऐसी भी राहें हैं जो देखने को सीधी मालूम पड़ती है, उसके आखिर में क्या है? मौत है। खादम बताते हैं, खादम दिन रात मुनादी कर रहे हैं कि ये काम ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन हम खादमों का क्या कर रहे हैं? मजाक बना रहे हैं। पैदाइश 6 बाब के अंदर देखें, नूह ने मुनादी की है। किसने की है? नूह ने मुनादी की है और कहा है तौबा कर लो, आसमान की बादशाही नज़दीक है। और लोगों ने उनका मजाक बनाया कि यही पैगाम दिए जाते हैं। हर चर्च, जितने भी चर्चेज हैं पूरी दुनिया के अंदर यही कहा जाता है कि तौबा कर लो, तौबा कर लो, लेकिन होता कुछ भी नहीं। लेकिन क्या हुआ? खुदा ने कहा तो कश्ती बना। नूह को कश्ती बनाई, सब बैठ गए। तो कलाम में लिखा आसमान की खिड़कियां खुल गई। 40 दिन 40 रात बारिश आई। कुछ ऐसे लोग सी कहने लगे जो आएगा ना वेखी जाएगी, तूफान जी जगह वेखी जाएगी, सब तो बड़ा फलाना पहाड़ है, हम तो चढ़ जाएंगे। तो कलाम खुदा दिलों गुर्दों को जानता है, उसको पता है कि आपके दिल में क्या है। तो खुदा ने भी जो बड़े बड़े पहाड़ थे उस उत्ते पानी पहुँचा है मरो थे। क्यों? खुदा ने कहा था। किसको खुदा ने इस्तेमाल किया? नूह को कहा कि इसको बता दो, मैंने शहर को बर्बाद कर देना, लेकिन नहीं माना। तो आज भी बहुत से तूफान हैं, जनाकारी का तूफान, कैंसर का तूफान, तरह तरह लड़ाई झगड़े का तूफान। तो आज आप देखें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कौन सा तूफान है। क्या करना है? आज देखना हमने सदूम और मूरा के अंदर क्या हुआ। किसी को पता क्या हुआ? खुदा ने वहाँ पर क्या, उसकी भी इतनी बदकारी उस जगह पर भी होगी शहर के अंदर। खुदा ने कहा इन्हें भी मैं नहीं छड़ना, ख़त्म कर देना इन्हें में। तो क्या हुआ? खुदा ने आग और गंधक बरसाई, वो भी शहर ख़त्म हो गए। तो कलाम में लिखा कि बलीस इसलिए आता है मार डालने के लिए, हलाक करने के लिए। तो यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत से पाओ। आज मैं नहीं जानता कि आपके दिलों के अंदर क्या है, आप कैसे कैसे काम करें। भाई साहब नहीं जानते, पास्टर तिमोथी साहब नहीं जानते, या कोई और नहीं जानता, आप खुद जानते हैं और खुदा जानता है। तो मैं बताना चाहता खुदा ने तुहाडे ते कैमरा फिट किया जे, आ गल याद रख लो मेरे। अगर तुम कहते ना पास्टर तिमोथी तो छुपा लाँगे, पास्टर सैमुअल तो छुपा लाँगे, या किसी होर खादम तो छुपा लाँगे, तो छुपा लो तुम उन्होंने तो। लेकिन जो यीशु ने कैमरा तुहाडे ते फिट किया ना, एक दिन तुहाडा वो हिसाब किताब होना तुहाडा। तो यकीनन कि खुदा का कलाम सच्चाई है। कलाम में लिखा तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें ज़ाद करेगी। कौन ज़ाद करेगी? सच्चाई। सच्चाई तुम्हें ज़ाद करेगी। कोई दुनिया की पावर और ज़ाद कर सकती इंसान को? खुदा के कलाम के अंदर कुदरत है, खुदा के कलाम के अंदर पावर है, खुदा के कलाम के अंदर ही कुदरत है, उसके नाम के अंदर इतनी कुदरत है, कोई इब्लीस की पावर सामने नहीं ठहर सकती। आपके दिलों के अंदर इतना कलाम हो कि कोई इब्लीस की पावर आपके सामने ठहर ना पाए। इतना आपके अंदर कलाम। अगर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इब्लीस डरता है ना, डरता किसी से, तो वो किसी इंसान से नहीं डरता। जो खादमों के अंदर खुदा का कलाम है उनसे उनको डर लगता है। कलाम से इब्लीस भागता है, किसी इंसान से। हम भी आपकी तरह आम शख्स हैं, ऐसी भी कोशिश नहीं है, क्योंकि जो अंदर कलाम है इब्लीस में वो नज़र आता है जिसमें खुदा काम करता है। तो यकीनन कि तुसी भी जो तुहाडे दिलों 'च भी खुदा का कलाम होएगा तो खुद तुहानू भी उन्ना ही इख्तियार है। यीशु को सानू बहुता प्यार नहीं करता, यीशु हर एक नू इक्वल प्यार करता है। समझ लग रही? की करता यीशु? हर एक नाल बराबर दा। यीशु मसीह ये नहीं कहता कि मेरा प्यारा बच्चा ये नहीं है, नहीं, यीशु मसीह हर एक को इक्वल प्यार करता है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप दुआ किया करें, जब सुबह उठते दुआ किया करें और देखा करें खुदा को कि खुदा तूने मुझे किस मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है। आज तक हम नहीं कहते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी बहन भाई यहाँ पर बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, यीशु मसीह ने आपको किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, किसी न किसी मकसद के लिए आपको पैदा किया है। लेकिन आज तक हम यीशु को कहते नहीं है खुदा तेरा मकसद की सारी ज़िंदगी चढ़। हम बस अच्छे अच्छे खाने खा के, पार्कों में घूम के, अच्छे ड्रेस पहन के चले गए, बस यही हमारा काम था। नहीं, ये काम नहीं है। हमने दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनना है, तरक्की का बाइस बनना है, सरफराजी का बाइस बनना है। घर घर के अंदर हमने इंजील को लेकर जाना है। भाई साहब अक्सर क्या कहते हैं, घर घर में इंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हम उनके बच्चे हैं,
खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे अच्छा बाप दिया है, पासिम फजल साहब। और जितने भी यंग बहन भाई सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो भी आपका टीचर है, जो भी आपका साथ, जो भी आपका सीनियर खादम है, उनकी इज़्ज़त करें। अगर आप इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कुछ नहीं ले सकते। अगर खुदा मुझे पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रहा है तो मेरे अंदर कुछ नहीं। मैं 2011 से मैं उनके साथ अटैच हूँ और वफादारी के साथ उनके साथ चल रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? खुदा दिलों को देखता है। आप एलिया नबी के बारे में आप जानते हैं, अलीशा के बारे में किसको पता है? एलिया के बारे में पता है किसी के साथ? सबको पता है। उसका स्टूडेंट एक था अलीशा, पता उसका कि कैसी वफादारी की उसने। एन के वक्त तक अलीशा ने कहा कि खुदा ने मुझे यरू को भेजा है, तू यहाँ पर ठहर जा। उससे नहीं, उसने तेरी जान की सौगंध मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। खुदा ने कहा खुदा ने यरदन में के लिए भेजा, यरदन में नहीं, उसने नहीं छोड़ा। कहता रहा कि तू यहाँ पर ठहर जा, खुदा ने मुझे फलानी जगह भेजा है, नहीं कहा। लेकिन एलिया को पता था, एलिशा ने नहीं जाना। क्या था? वफादारी कर रहा था। वो अपने उस्ताद को छोड़ना नहीं चाहता था। खुदा ने उसको उठाना था ही, लेकिन वो अपने उस्ताद को छोड़ना नहीं चाहता। तो उस्ताद ने क्या कहा कि इससे पहले कि खुदा मुझे उठाए, मांग तेरे लिए क्या करूँ। उसने कोई कलाम लिखा, उसने कोई दुनिया की चीज़ नहीं मांगी कि खुदा तेरे पास ये गाड़ी है, ये तेरा बंगला है, ये मुझे दे दो। ऐसा नहीं कहा उसने कि फ़लानी जगह मेरा बहुत बड़ा तेरा बंगला, वो मुझे दे दो, या मुझे ये बड़ी जितनी है पराडो मुझे दे दो। क्या ऐसा कहा खुदा? उसने क्या कहा कि तेरी रूह का दुगना चाहिए मुझे। क्या चाहिए? तेरी रूह का दुगना चाहिए। और उसने कहा तूने सवाल तो बहुत ही मुश्किल किया है, लेकिन तू अगर अपनी आंखों से मुझे जाता देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। गुलामी लिखे जब बात हो रही है और आका बगोला ले जाता उसको, तो जो मौजूद वाली उसकी शॉल थी वो किसको मिल जाती है? अलीशा को। और सेम ब्लेसिंग उसके ऊपर ठहर जाती है। तो अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, तो अपने उस्तादों की इज्जत करना सीखें। ये नहीं कि साल के बाहर गए थे, कुछ चुगलियाँ करी हो, अब मेरा साथ है नहीं ये। ऐसे मैंने देखे स्टूडेंट, और ऐसे पाकिस्तान में देखे होंगे। हम खिदमत करते हैं, हमें पता है कौन हमारे साथ कौन नहीं है, लेकिन फिर बरकत भी उन्हीं की लेनी ना। खुदा दिला नहीं वेख के देता, फरमा बदा जी जो करोगे ना, बरकत फिर ही मिलनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे, सरफराज करे, आपको इस्तेमाल करे, आज जब भी आप रात को सोएं, आपने दुआ करनी, खुदावंद मेरी ज़िंदगी के अंदर तेरा क्या मकसद है, मुझे बता। आज मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ, मेरी मर्ज़ी नहीं, खुदावंद तेरी मर्ज़ी पूरी हो। तो आज हमारा टॉपिक क्या था? वापस लेने का। जो भी आपके बदन के अंदर बीमारी है, जो भी इब्लीस ने आपकी सेहत को छीना है, आज वापस लेनी है। कितने गुना लेनी है? खुदा का कलाम कितने गुना कह रहा है? 7 गुना। और 7 गुना जो 7 का लफ्ज़ है, बरकत कर देता है। वो पता आप लोगों को खुदा ने कितने दिन काम किया था? 7वें दिन क्या किया? 7वें दिन खुदा ने आराम किया और मेरे लिए और आपके लिए बरकत का दिन रखा, मेरी और आपकी फतह का दिन रखा। 7वां दिन रखा। क्या कौन सा रखा? 7वां दिन खुदा ने रखा, मेरी और आपकी फतह का दिन 7वां दिन रखा। तो हमने कितने गुना लेना है? 7 गुना लेना है। आज इब्लीस को बता दें आप, अगर हमने किसी को पैसे दिए हो ना, किसी आधारे पैसे देते हो ना, की करने हैं, किस तरह लेने से अभी धमकियाँ लाने ने कि तू आज नाना दे, तेरी खैर नहीं। आज ऐसा करते कि नहीं हम? तो आज आप इब्लीस को बता दे आज कि तूने मेरी बरकत को छीना है, तूने मेरी शादमानी को छीना है, तूने मेरे घर को छीना है, तूने मेरे बच्चे को छीना है, तूने मेरी गाड़ी को छीना है, तूने मेरी जॉब को छीना है। आज मुझे वापस चाहिए। टाइम की वजह कुछ रेफरेंस मैंने नहीं लिए, टाइम शॉर्ट है। दूसरा सलातीन 8 बाब उसकी 1 से 6 आयत तक लिखा है कि अलीशा को खुदा ने इस्तेमाल किया, जिसके बेटे को उसने जलाया था। क्या किया था? जलाया था। इब्लीस ने उसके बेटे को क्या किया? मार दिया। क्या किया? मार दिया। तो खुदा ने अलीशा को इस्तेमाल किया और अलीशा ने उसको कहा कि तू इस शहर को छोड़ दे, तू जिस मर्जी शहर में जाके रह, क्योंकि खुदावन ने काल का हुक्म दिया है और वो 7 वर्ष रहेगा।
कितने बरस रहेगा? 7 साल 7 बरस रहेगा तो इस शहर को छोड़ दे। और उसने मर्द खुदा की बात मानी कि खुदा के खादम ने क्या कहा है कि इस खुदा ने काल का हुक्म दिया है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखे उसने उसकी बात मानी। आज को खादम गल कह देना भैन जी इंज नहीं करना या भाई इंज नहीं कहना, ये तेरे वास्ते रास्ता ठीक नहीं है, असं कहते भाई साहब एवं मारन दिया बस। उसने मर्द खुदा की बात मानी, लेकिन कलाम में लिखा कि जब वो 7 वर्ष पूरे तो वापस आई और बादशाह से फरियाद करने लगी कि जो कुछ मेरा था, अभी वो आ ही रही थी वो औरत उसका बेटा, तो वो जहाज़ी को कह रहे थे बादशाह कि तू मुझे वो सारे काम बता जो अलीशा ने किए हैं। तो उसने बताया कि इस तरह का बेटा है, उसको उसने जलाया, मुर्दे को ज़िंदा किया है। ये बात अभी कर रहे हैं और वो औरत आ जाती है और जहाज़ी चलाता है कि ऐ मालिक, ऐ बादशाह, ये वही औरत है जिसको अलीशा ने जलाया था, जिस मुर्दा को उसने ज़िंदा किया था। तो जब वो बादशाह उससे पूछता, वो सारी बात उसको बताती है। अब ये पढ़ना चाहते हो ना, दूसरा सलातीन 8 बाब के अंदर लिखा है, ये पढ़ सकते हैं आप। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जो बादशाह, उनके दिल खुदा के हाथ में है, वो जिधर को चाहे मोड़ देता है वो। और जब खुदा के खादम ने उसके दिल को मोड़ा तो बादशाह ने कहा कि जो जितनी इसकी कमाई थी, क्योंकि वो फरियाद कर रही थी बादशाह आगे कि 7 सालों की कमाई जो मेरे जगह के थी कमाई में, तो वो सारी मुझे वापस दो। तो कलाम में लिखा कि बादशाह ने किसी की ड्यूटी लगाई, ख्वाजा सरा की, कि जितनी इसकी 7 साल की कमाई थी, जितनी इसकी जगह थी, इसको फिर वापस दो। तो आज हमारा क्या टॉपिक है? वापस लेने का। आज हमने बलीस से वापस लेना है, जो कुछ भी उसने हमारा चुराया है हमने आज उससे वापस लेना है। आमीन। दुआ करते हैं।